सभी को राम राम, जय जय सीताराम। आशा करता हूँ आप सभी भक्तों का आज का दिन मंगलमय रहा होगा। आज प्रतिदिन की भांति श्री रामचरितमानस का पाठ पुनः प्रारंभ करते हैं। तो आइए सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव महाराज का आवाहन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु ही साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि अखंड मंडलाकारं व्याप्तिं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत लालयित्री च पितृवत मार्गदर्शिका, ओम श्री गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञा युतास। कि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय सीताराम। आप सभी देवगण आए और अपना अपना स्थान ग्रहण करें और प्रभु श्री रामचरितमानस के पाठ का आनंद लें। और आप सभी श्रोतागण भी प्रभु के इस पाठ का आनंद लें। तो आइए प्रारंभ करते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर के। जय जय श्री राम। कि मंगल भवन अमंगल हारी, अद्रवभूष दशरथ अजर बिहारी, प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, अजोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुणाम। हे प्रभु, हे नाथ, आप समर्थ हैं, सर्वत्र हैं और कल्याण के स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आप नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष हैं। कि मंगल भवन अमंगल हारी, अद्रवंश दशरथ अजर विहारी, जौ मो पर प्रसन्न सुख राशि, अजानिय सत्य मोहि निज दासी, तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। हे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी मानते हैं, अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कह करके मेरा अज्ञान दूर कीजिए। ऐसा माता पार्वती भगवान शिव जी से अनुरोध कर रही हैं। कि जास भवनु सरु तुरु तरु होई, असह्य कि दरिद्र जनति दुख सोई, शशि भूषण यश हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से कैसे उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशि भूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार करके मेरी बुद्धि के समस्त भ्रम को दूर करने की कृपा करें। कि प्रभु जे मुनि परमारथ बादी, और कहाँ ही राम का वो ब्रह्म अनादि,
शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी के अनादि ब्रह्म कहते हैं, और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं कि तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। राम सो अवध नपत सुत सोई, अक्की अजय गुण अलख गति कोई। हे कामदेव के शत्रु, हे मेरे नाथ, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। हे राम, वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है? कृपा करके मेरा भ्रम दूर करें। कि मंगल भवन अमंगल हारी, और द्रवहु सो दशरथ अचर विहारी। कि जो नपतनय त ब्रह्म किमी, नारी विरह मति भोरी। और देख चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोरी। कि मंगल भवन अमंगल हारी, और द्रवहु सो दशरथ अजर विहारी। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत भ्रमित है। मेरे नाथ, कृपा करके मेरे इस भ्रम को दूर करने की कृपा करें। कि जो अनीह व्यापक विभु को, अब कहूँ बुझाई नाथ मोहि सो। आज्ञा जानि ऋष उर निराधरहु, अजहि विधि मोह मिटय सोई करहु। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ, मुझे समझा कर कहिए, मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही आप कृपा कीजिए। कि मैं बन दीखी राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम ही सुनाई। तदपि मलिन मन बोध न आवा, असो फल भली भांति हम पावा। हे मेरे स्वामी, मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं थी। तो भी मेरे मलिन मन को बोध ना हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह से पा लिया है। कि अजहूं कछु संसौ मन मोरे, करहूं कृपा बिनवऊ कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, और नाथ सो समुझ करहूं जनि क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया था। हे मेरे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिएगा। तब करयस विमोह अब नाही, और राम कथा पर रुचि मन माही। कहूँ पुनीत राम गुण गाथा, अभुजगराज भूषण सुरनाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मैं मेरे मन में श्री राम कथा सुनने की रुचि रखती हूँ। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा मुझे बताइए। कि मंगल भवन अमंगल हारी, और द्रवहु सो दशरथ अजर विहारी।
कि बंदाऊं पद धरि धरनि सिरु, विनय करऊं कर जोरी, बरनहु रघुवर विशद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोरी। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़ करके श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए मेरे नाथ। कि यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, अदासी मन क्रम वचन तुम्हारी, अगूढ़ हूँ तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जह पावही। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग यहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते हैं। कि अति आरती पूछऊं सुर राया, और रघुपति कथा कहूँ करिदाया, प्रथम सो कारण कहूँ विचारी, और निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। हे देवताओं के स्वामी, हे मेरे नाथ, मैं बहुत ही आर्त भाव बड़ी दीनता से आपसे पूछ रही हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा मुझे सुनाइए, कहिए। पहले तो यह कारण विचार करके बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। कि पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा, अबाल चरित पुनि कहूँ उदारा, कहूँ जथा जाने की विवाही, और राज तजा सो दूषण काही। फिर हे मेरे नाथ, श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए, और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से छोड़ा। कि बल बसी कीन्हे चरित अपारा, कहूँ नाथ जिमि रावण मारा, राज बैठी कीन्ही बहुलीला, सकल कहूँ शंकर सुख शीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रह करके जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह से उन्होंने रावण का संहार किया वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर जी, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्राणेश्वर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठ करके की थी। कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर विहारी। कि बहुरी कहूँ करुणायतन, कीन्ही जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गवुनि निज धाम। हे कृपाधाम, फिर उस अद्भुत चरित्र को कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि हैं, प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए, ये सारी कथा मुझे सुनाइए प्रभु। कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर विहारी। पुनि प्रभु कहूँ सो तत्व बखानी, जहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा, अपुनि सब बरनहु सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझा करके कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं, और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। कि और राम रहस्य अनेका, कहूँ नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखऊं जन गोई। श्री रामचंद्र जी और जो भी अनेक रहस्य
जो मेरे द्वारा आपसे नहीं पूछे गए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने नहीं भी पूछी हो उसे भी आप छिपाइएगा नहीं। सर्वथा मुझे सारा चरित्र विस्तार से बताइए कि तुम हूँ त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, अवान जीव पावर का जाना। प्रश्न उमा कै सहज सुहाई, और छल विहीन सुन शिव मन भाई। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है। दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जानेंगे। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न को सुनकर के शिव जी मन को बहुत अच्छे लगे कि हर ही रामचरित सब आए, अप्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर्यावा, परमानंद अमित सुख पावा। हे महादेव, हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का स्वरूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख का अनुभव किया कि मंगल भवन अमंगल हारी, और द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन। और रघुपति चरति महेश तब, हर्षित बरनय लीन। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान में मग्न रहे, उस रस का आनंद लेते रहे, भगवान के चरित्र का जो उनके मन में उभर कर निकल आया था। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब से प्रसन्न होकर के श्री रघुनाथ जी का चरित्र का वर्णन करने लगे। क्या करते हैं कि झूठ हूँ सत्य जाई बिनु जाने, अजिम भुजंग बिनु रजु पहचाने। जेहि जाने जग जाय हेराई, और जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम पड़ता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है। और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम टूट जाता है। कि बंदा हूँ बाल रूप सोई रामू, और सब सिद्धि सुलभ जगत जिसु नामू। मंगल भवन अमंगल हारी, अद्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सभी सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले, श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले और वे बाल स्वरूप श्री रामचंद्र जी की मुझ पर सदैव कृपा बनी रहे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए उमापति महादेव की जय। कि करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, और हरषि सुधा समगिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले भगवान शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भर करके अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिजा कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। जो तुमने ऐसे प्रश्नों के द्वारा मुझे प्रभु के आनंद से विभोर कर दिया है। मेरे प्रभु का आनंद मेरे अंदर समाया नहीं हो रहा।
कि पूछऊं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीनऊ प्रश्न जगत हित लागी। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है देवी, जो कथा समस्त लोकों के लिए जगत को पवित्र करने वाली है, गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही यह प्रश्न पूछा है। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। कि राम कृपा ते पार्वती, सपनेहु तब मन माहि। अशोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाहि। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा ही तुम्हारे मन में स्वप्न के रूप में आई है, जिससे तुम्हारा शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी अब रहा नहीं है। कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। तदपि शंका कीनऊ सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र ही भवन समाना। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि जिस प्रसंग के कहने सुनने में सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों में भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान होते हैं। कि नयन निसंत दरस नहीं देखा, आलोचन मोर पंख कर लेखा। तेसर कटु तंबूर समतूला, जेनस नमत हरि गुर पद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों में संतों के दर्शन किए, जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर पंख पर दिखने वाली नकली आंख की गिनती के समान हैं। वे सिर कड़वी तूमी के समान है, जो श्री हरि और गुरु के चरण कमल पर नहीं झुकते। जिन हरि भगत भगति हृदय नहीं आनी, अजीवत सब समान तेई प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, अजीह सोदा दुर्जीह समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, हे देवी, वे प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान हैं। जो जीव भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेढक की जीव के समान है। कि कलुषि कठोर निठुर सोई छाती, असुनि हरि चरित न जो हरि साती। गिरजा सुनहु राम कै लीला, असुर हित धनुज विमोहन शीला। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों की विशेष रूप से मोहित करने वाली लीला है। कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। कि राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदान। असत समाज सुरलोक सब, को न सुने अस जान। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इससे कौन नहीं सुनना चाहेगा। कि मंगल भवन अमंगल हारी, और द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी।
राम कथा सुंदर करतारी, और संशय विहग उड़ावनिहारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी भी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो कि राम नाम गुण चरित सुहाए, और जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीर्ति गुण गाना। तदपि जथा श्रुत जसी मति मोरी, अब कहीं हो देखी प्रीत यति तोरी। उमा प्रश्न तब सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। तो तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक, संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। एक बात नहीं मोहि सुहानी, और जदपि मोह बस कहऊ भवानी। तुम जो कहा राम को आना, और जय श्रुति गावो धरहि मुनि ध्याना। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि वह सुनते वह तुमने मोह के बस होकर के ही कही है। तुमने जो कहा कि वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं, कि मंगल भवन मंगल हारी, अद्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी। कहाई सुनई अस अधम नर, ग्रसे जे मोहि पिशाच। पाखंडी हर पद विमुख, जानहि झूठ न साच। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी, अद्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी। आज्ञा अकोविद अंध अभागी, अकाई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विषेखी, सपने संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन है और जिनके मन रूपी दर्पण पर विचार रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी हैं, छली हैं, बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए हैं, वह लोग कहाई ते वेद असम्मत बानी, और जिनके बूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखई किम दीना। जो और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती है, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनके हृदय रूपी दर्पण मैल से भरा हुआ है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देख सकते हैं। जिनके अवगुण न सगुण विवेका, अजल्पहि कल्पित वचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाही, अति नहीं कहत कछु अघटति नाही। जिनको निर्गुण सगुण कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मन गढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर के जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमर करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, उनके लिए कुछ भी
कह डालना असंभव नहीं है देवी। कि बातुल भूत विबस मतवारे, अते नहीं बोलहि वचन विचारे। जिन कृत मोह महामोह मद पाना, अतिन कर कहा करई नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग अर्थात सन्निपात उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के बस में हो गए हों और जो नशे में चूर हो गए हों, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते हैं। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा भी पी रखी हो, उनके कहने पर कान न देना चाहिए। अतः भगवान शिव जी इतने वर्णन के द्वारा ये समझाना चाह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी दो चार नहीं हैं, केवल एक हैं, जो श्री दशरथ जी के पुत्र हैं और जिनकी गाथा वेद और मुनि और ब्रह्मांड के समस्त देवी देवता गाते हैं। वो श्री रामचंद्र जी एकमात्र वही हैं। श्री मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर विहारी। अस निज हृदय विचारि तजु, संशय भजु राम पद। असुन गिरिराज कुमार, भ्रम तम रवि कर बचन मम। अपने हृदय में ऐसा विचार करके संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर विहारी। कि सगुनई अगुनई नहीं कछु भेदा, प्रभु गावहि मुनि पुराण बुद्धि वेदा। अगुण अरूप अलख अज जेई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण अरूप निराकार अलग अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्त के प्रेम बस सगुण हो जाता है। अतः दोनों में कोई भेद नहीं है। हे पार्वती, जो गुण रहती सगुन सोई कैसे, और जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, अतहि किमि कहि विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है। जैसे जल और ओले में भेद नहीं होता है, दोनों जल ही हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही हैं। जिसका भ्रम रूपी अंधकार मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। कि राम सच्चिदानंद दिनेशा, और नहीं तहाँ मोह निशाल बोलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, और नहीं तहाँ पुनि विज्ञान बिहाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप हैं। वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। स्वभाव से ही प्रकाश रूप है और भगवान है। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता है। अज्ञान रूपी रात्रि हो तभी तो विज्ञान रूपी प्रातः काल होगा। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। कि हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना, अजीव धर्म अहिमित अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंता और अभिमान वे सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परमात्मा प्रभु और पुराण पुरुष हैं, जिस बात को सारा जगत जानता है। कि मंगल भवन या मंगल हारी,
अद्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। कि पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावरनाथ और रघुकुल मणि मम स्वामी हो सोई कहीं सिनावऊ मात। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश में के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कह करके शिव जी ने उनको अपना मस्तक नवाया कि मंगल भवन अमंगल हारी अद्रवहु दशरथ अजिर विहारी। निज भ्रम नहीं समुझई अज्ञानी अप्रभु पर मोह धरई जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी अझाप्यऊ भानु कहई को विचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप लगाते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया है। चितौ जो लोचन अंगुली लाए अप्रगट जुगल ससिते ही के भाए। उमा राम विषय कयस मोहा अनभतम धूम धूर जिम सोहा। जो मनुष्य आंखों में उंगली लगा करके देखता है, इसीलिए तो चंद्रमा प्रत्यक्ष है और पार्वती श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार धुएं और धूल को देख करके आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप उसको कोई मलिन और स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय करण सुरजीव समेता असकल एक तेक सचेता। सब पर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। कि सब कर परम प्रकाशक जेई और राम अनादि अवधपति सोई। विषय इंद्रियां इंद्रियों के देवता और जीवात्मा हैं। हे ये सब एक ही एकाकी हैं, सहायता से एक चेतन होते हुए भी। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा के साथ में प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाश है अर्थात जिसमें इन सब का प्रकाश होता है वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज हैं। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू मायाधीश ज्ञान गुण धामू। जासु सत्यता ते जड़ माया अभास सत्य इव मोह सहाया। यह जगत प्रकाश में है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी हैं और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भासित होती है। कि मंगल भवन अमंगल हारी अद्रवहु दशरथ अजिर विहारी। रजत सीप महुभास जिमी जथा भानु करबार। यद्यपि मृषातिहु काल सोई भ्रम न सकई को उतारी। जैसे सीप में चांदी की, सूर्य की किरणों में पानी की, यद्यपि यह प्रतीत तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता है। यही विधि जग हरि आश्रित रही और यद्यपि असत्य देत दुख हरई। जो सपने सिर काटई कोई अबिनु जागे ना दूर दुख होई। इसी तरह
यह संसार भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि यह असत्य है, जो भी दुख को तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरीके से स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं हो सकता है, इसी प्रकार जासु कृपा असि भ्रम मिट जाई, और गिर जा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम जस गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं देखा है, ना जाना है, ना पाया है। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखा अनुसार गाया गया है। क्या गाया है कि बिनु पद चलाई सुनई बिनु काना, अकर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, अबिनु बानी बकता बड़ जोगी। वह परम ब्रह्म बिना ही पैर के चलते हैं, बिना ही कान के सुनते हैं, बिना हाथ के नाना प्रकार के कार्यों को करते हैं, बिना मुंह के ही सारे रसों का आनंद लेते हैं, और बिना ही वाणी के योग्य वक्ता हैं। कि तन बिनु परस नयन बिनु देखा, अग्रहाई छाह घ्राण बिनु बास व्यसेखा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। तब बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है, और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से अलौकिक है, जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती है। कि मंगल भवन या मंगल हारी, अद्रवहुष दशरथ अजर विहारी। जहि इमिगा वही वेद बुधो, जाहि धरई मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। कि काशी मरत जंतु अवलोकी, अजासु नाम बल करऊं विशोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, और रघुबर सब उर अंतर जामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देख करके मैं उसे राम मंत्र दे करके शंकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर निवास करने वाले, जानने वाले हैं। कि बेबसहु जासु नाम नर कहाई, अजन्म अनेक रचित अगदाई। सादर सुमिरन जे नर करही, भव बारिद गोपदैव तरही। विवश होकर के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों के किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी दुस्तर जन्म मरण के समुद्र को गाय के खुर में बने हुए गड्ढे के समान, अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। कि राम सो परमात्मा भवानी, अतः भ्रम अति अबहित तव बानी। अस संशय आनत उर्माही, अज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम देखने में भी आता नहीं है।
तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार से संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना, अमिट गए सब कुतरक कै रचना। भई रघुपति पद प्रीत प्रतीति, दारुण संभावना बीती। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर के पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट जाती है। अंदर के समस्त शोक और जो कुविचार चल रहे थे, जो संदेह चल रहा था, वह सब समाप्त हो जाता है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका अनन्य प्रेम और विश्वास हो जाता है और कठिन असंभावना, जिसका होना संभव नहीं था, ऐसी मिथ्या कल्पना जो है वो सब जाती रहती है। कि मंगल भवन अमंगल हारी, अद्रवहु सो दशरथ अजर विहारी। आज यहीं पर कथा का विराम करते हैं। कल पुनः फिर से इस कथा को प्रारंभ करेंगे। आप सभी लोग आएं और कथा का आनंद लें। जय सीताराम। सभी को राम राम। मंगल भवन अमंगल हारी, अद्रवहु सो